हेलो। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। आज 23 जनवरी है। आज का वो दिन जिस दिन इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ। यह देश आज पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। जनपद फतेहपुर में भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम हुए, जिनमें मुख्य रूप से युवा विकास समिति द्वारा कीरतपुर में विशाल भंडारे का आयोजन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के की जयंती के अवसर पर हजारों लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। लोगों ने वहां पर मौजूद हजारों व्यक्तियों ने नेताजी के "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" के नारे को आज शहर से याद कर उनको देश का महान सपूत और स्वतंत्रता आंदोलन का एकमात्र निर्भीक और साहसी सेनानी बताते हुए उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। फतेहपुर शहर में भी चित्रांश महासभा और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जहां पर कायस्थ परिवारों के सैकड़ों लोगों सहित अन्य समुदायों के भी हजारों लोग ने पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथियों, आज का दिन फतेहपुर में हादसों का दिन है। बिनकी में एक स्टूडियो संचालक की दुखद और दर्दनाक मौत एक सड़क हादसे में हो गई। बताते हैं कि स्टूडियो संचालक सत्येंद्र सिंह उर्फ सत्या चौहान अपने दोस्त अशोक के साथ जा रहे थे। तभी कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहरवापुर गांव के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सत्या चौहान उर्फ सत्येंद्र सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई और उनके साथी अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पहुंचे ग्रामीणों की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने घायल अशोक को प्राथमिक उपचार हेतु कानपुर हाईलाइट अस्पताल भेज दिया और मृतक सत्येंद्र सिंह के शव को पोस्टमार्टम हेतु फतेहपुर भेजा। साथियों, बड़ा दुखद है कि सत्येंद्र सिंह के परिवार में ये चौथा बड़ा हादसा था। इसके पूर्व उनके पिता और 2 भाइयों की भी इसी तरह दर्दनाक मौत हो चुकी है। मौहार गांव निवासी सत्येंद्र सिंह की मां कंपोजिट विद्यालय मौहार में एक रसोइया के पद पर कार्यरत है और अब उनके मात्र एक पुत्र बचा है। बताते हैं कि सत्येंद्र सिंह ने अपनी मेहनत से एक स्टूडियो और डिजिटल प्रेस की स्थापना की और अपने कार्य व्यवहार एवं हंसमुख स्वभाव के चलते शीघ्र ही क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली। सत्येंद्र सिंह के मौत से न केवल उनके परिजन बल्कि उनके चाहने वाले भी बहुत शोकाकुल है और मृतक घायल अशोक के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथियों, दूसरी घटना जो एक समाज के लिए कलंक भी है, वो बिनकी कोतवाली क्षेत्र के गांव तेंदुली में घटी, जहां एक 28 वर्षीय गर्भवती महिला को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। इसकी सूचना गांव वालों को तब मिली जब मृतका के परिवारीजन खेतों से काम करके घर वापस लौटे। उनके चिल्लाने, रोने धोने की आवाज़ से लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने तत्काल मृतका के शव को अपने कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता, जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इटौरा गांव निवासी है शिव प्रकाश जी, उन्होंने बताया कि उनके पति और उनकी बेटी के पति और सास ने दहेज के लालच में उनकी बेटी की हत्या करके फांसी में लटका दिया है।
पुलिस ने पिता की तहरीर पर पति और सास पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विवेचना प्रारंभ कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तीसरी घटना में गाजीपुर थाना क्षेत्र के बनकटा गांव निवासी एक व्यक्ति जो है वो तो अपनी दुकान जिस पर वो काम करता था वहीं पर फांसी पे लटका हुआ पाया गया। शाम की घटना थी। जैसे ही लोग एकत्र हुए और पुलिस को सूचना दी, सूचना पर तत्काल पहुंचे गाजीपुर थाना अध्यक्ष ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यद्यपि मृतक के भाई और क्षेत्रीय लोग इसको लेन देन के मामले में हुई हत्या बताते हैं, लेकिन थाना गाजीपुर के प्रभारी द्वारा इसको प्रथम दृष्टया आत्महत्या माना जा रहा है। फिर भी उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्यवाही निश्चित की जाए। साथियों, आज असोथर पुलिस को भी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने 1300 ग्राम गांजे के साथ एक महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गांजे की तस्करी में रत ये रेशमा पत्नी नासिर नाम की महिला काफ़ी दिनों से इस पेशे में है और उसकी शिकायत भी पुलिस को बहुत पहले से मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने आज उसको मौके पर गांजा सहित पकड़ करके उसका चालान कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि जैसा कि मैंने कई बार बताया कि फतेहपुर इन दिनों गांजा तस्करी का केंद्र बना हुआ है। पुलिस इन छोटे मोटे गांजा बेचने वालों को तो गिरफ्तार कर पा रही है, लेकिन इनके पीछे बैठे जो बड़े बड़े तस्कर हैं, जो इनको मोहरा बना करके पैसे के लालच में इनसे गांजा बिकवा रहे हैं, उन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। यदि वास्तव में फतेहपुर पुलिस जनपद को मादक पदार्थों से मुक्त करना चाहती है तो उसको उन बड़े बड़े तस्करों तक पहुंचना ही होगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और सकुशल रहें। जय हिंद।